नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्य गाथा। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं मीना कुमारी जी की, जिनको कि फिल्मी दुनिया में ट्रेजेडी क्वीन भी कहा गया। उनके बायोग्राफी या उनके परिचय की बात मैं आज नहीं करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि वो एक अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ थी वो, और वो क्या थी वो बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों में उनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही है। 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस समय उनकी उम्र केवल 39 इयर्स थी, और उस छोटी सी उम्र में या कम उम्र में उन्होंने लगभग 90 और फिल्में की थी, जिसमें से कुछ बाल फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो 70-77 के आसपास उनकी फिल्में थी, और बेहतरीन फिल्में हैं। उन फिल्मों में अगर मैं नाम लूँ तो वो है यहूदी, साहब बीबी और गुलाम, आरती, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, सांझ और सवेरा, गज़ल, चित्रलेखा, काजल, फूल और पत्थर, बहू बेगम, बहारों की मंजिल, पाकीजा, ये सारी फिल्में। तो आप इन फिल्मों के नामों को सुनकर समझ ही गए होंगे। ख़ास तौर से उनकी जोड़ी राजकुमार के साथ मशहूर हुई। अशोक कुमार जी के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, और धर्मेंद्र के साथ, जो कि न्यू कमर थे, उनके साथ भी उन्होंने फिल्में की। उनके साथ भी उनको बहुत पसंद किया गया। राजेंद्र कुमार के साथ भी उन्होंने फिल्में की। भरत भूषण के साथ उन्होंने बैजू बावरा फिल्म की, तो बहुत सुपरहिट रही। कुछ गीत जैसे आपको याद आते होंगे फिल्मों के। यहूदी फिल्म का गीत था ये मेरा दीवानापन है, या मोहब्बत का सुरूर, ये मुकेश जी की आवाज़ में था, बहुत पॉपुलर हुआ। और इसके साथ ही दिल एक मंदिर का जो गीत है वो टाइटल सॉन्ग ही था, दिल एक मंदिर है। और चित्रलेखा फिल्म में भी एक बेहतरीन गीत था, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। और ऐसे ही काजल में सॉन्ग बड़ा पॉपुलर था, तोरा मन दर्पण कहलाए। और पाकीजा के सारे ही गीत लोकप्रिय थे। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, और उसके साथ मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ये सारे गीत। अब जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मीना कुमारी, जिनका जन्म का नाम महजबीन था, और वो जो है एकमात्र अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि वो एक कवित्री भी थी और एक शायरा थी। और उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए, जिनके नाम मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। जैसे बाहें 1945, दुनिया एक सराय 1946, पिया घर आजा 1948, बिछड़े बालम 1948, पिंजरे के पंछी 1966, पाकीजा 1972। उसमें भी उन्होंने जो है रंग बरंग करके एक गीत जो है गाया। तो इस तरह से वो एक गायिका भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा और जो ख़ास बात थी वो थी उनकी शायरी। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो कि मीना कुमारी एक अच्छी शायरा थी, और उनकी शायरी की किताब जो गुलजार ने उनकी डायरी से जो कलेक्शन करके और जो है
गुलजार साहब ने एक किताब पब्लिश की और वो किताब है मीना कुमारी की शायरी। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये मशहूर किताब और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 अगस्त 1972 को ये किताब जो है पब्लिश की गई थी और गुलजार इसके संपादक हैं और उन्होंने जो है इसके अंदर क्या लिखा है उस पेज को जो कि उन्होंने सबसे किताब की शुरुआत में लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाता हूँ। मैं से बहुत डरता हूँ मैं, शायरी मीना जी की है तो फिर मैं कौन, मैं क्यों। मीना जी की वसीयत में पढ़ा कि अपनी रचनाओं अपनी डायरियों के सर्वाधिकार मुझे दे गई हैं। हालांकि उन पर अधिकार उनका भी नहीं था। शायर का हक अपना शेर सोच लेने तक तो होता है, कह लेने के बाद उस पर हक लोगों का हो जाता है। मीना जी की शायरी पर वास्तविक अधिकार तो उनके चाहने वालों का है और वह मुझे अपने चाहने वालों के अधिकारों की रक्षा का भार सौंप गई है। यह पुस्तक मेरी उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रथम प्रयास है। तो फ्रेंड्स, मीना कुमारी जी की इस किताब के अंदर जो सामग्री मौजूद है और जो गज़लें, जो शेर, जो नज़में इसके अंदर मौजूद है वो सारी जो है आपको आज YouTube पर आई राइट आई रिसाइट नाम से जो है उनकी आवाज़ में गाते हुए भी आप उसको सुन सकते हैं। 1971 में खयाम जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में LP विनाइल रिकॉर्ड्स में उनकी ये जो है करीब 6 से 8 गज़लें रिकॉर्ड की गई थी। और हमारा अपना ब्लॉग है जो मीना कुमारी के ऊपर हमने लिखा है काव्य गाथा नाम से ही, आप उसको जो है मैं लिंक नीचे दे दूँगा, उसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। उसमें भी हमने इन चीज़ों को विस्तार से और उन शायरी के बारे में जो है और मीना जी के बारे में कुछ बातें बहुत डिटेल में लिखने की कोशिश की है। और मेरा जो वो आर्टिकल आज से कई साल पहले 1994 में MP क्रॉनिकल अखबार में पब्लिश हुआ था, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था। अब इसमें जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को 19 सितंबर 2006 में भी एक बार रिलीज़ किया गया था इस एल्बम को। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि विनोद मेहता जी हैं, उन्होंने मीना कुमारी एक बायोग्राफी करके एक बुक लिखी है और उसके बाद भी और लोगों ने मीना कुमारी जी के ऊपर किताबें लिखी है। तो मेहता जी की किताब जो है 10 जुलाई 2013 को रिलीज़ हुई थी हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशंस से। अब मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर से मेरे वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये बताना कि मीना कुमारी के फैंस, जिनमें से मैं भी एक हूँ, वो जान लें कि मीना कुमारी एक अच्छी शायरा थी, एक अच्छी इंसान थी। उन्होंने बहुत सारे नए आर्टिस्ट को फिल्मी दुनिया में स्थापित होने में मदद की, जिसमें धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार ख़ास तौर से मैं जानता हूँ, मैंने इस बारे में पढ़ा है। और उनकी जो शायरी है उसकी 2 लाइनें पढ़ करके मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। मुझे ये लाइनें बहुत पसंद हैं। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफ़र कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा।
राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे हम ये जहां तन्हा। ये मीना कुमारी जी की लिखी हुई एक गज़ल है। सो आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो है इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँ, इसके लिए मुझे ब्लेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।